लिस्ट में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरवल्स, अंतराल क्या होता है की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इंटरवल्स को ही हम पीरियड बोलते हैं, ओके। और पीरियड का मतलब आप जानते होंगे, जैसे आपके क्लास में मैथ्स का पीरियड, साइंस का पीरियड या इंग्लिश का पीरियड चलता है, तो पीरियड बेटा एक टाइम से दूसरे टाइम तक का होता है। तो पीरियड या लंच हमने पढ़ रखा है, इंटरवल पढ़ रखा है। इंटरवल जैसे होता है भाई 12:20 से 12:40, 20 मिनट का इंटरवल हुआ तो 12:20 से 12:40। यहाँ पे दो नंबर हो रहे हैं, 12:20 से और एक 12:40, मतलब दो नंबर के बिटवीन का जो टाइम है वो बेटा वो एक इंटरवल कहलाता है, वो एक पीरियड कहलाता है। या आपका मैथ का ही पीरियड है तो एक जैसे 35 मिनट का है या 40 मिनट का है तो एक टाइम से दूसरे टाइम पर एंड हो जाता है। तो इंटरवल का मतलब है दो नंबर के बिटवीन का जो टाइम है, जो समय है, वो एक अंतराल कहलाता है, वो एक इंटरवल कहलाता है, वो एक पीरियड कहलाता है। बट ये तो बेसिकली मतलब हुआ इंटरवल या अंतराल का। बट बेटा यहाँ पर मैथमेटिकली अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, हम इसको समझने वाले हैं। तो बेटा मैथमेटिकली क्या डिफिनेशन है इंटरवल की या अंतराल की, आइए उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, द कलेक्शन बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन इंटरवल। द कलेक्शन बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन इंटरवल। दो रियल नंबर के बीच का जो बेटा कलेक्शन होता है, जो नंबर्स का कलेक्शन होता है, वो एक क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है, एक इंटरवल कहलाता है। और टाइप्स ऑफ इंटरवल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अंतराल बेटा 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बेटा ओपन इंटरवल, सेकेंड है क्लोज इंटरवल, थर्ड है ओपन क्लोज इंटरवल, इसे बेटा सेमी ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। और फोर्थ है क्लोज ओपन इंटरवल, इसे बेटा सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। आई होप आपको इंटरवल्स समझ में आ गए होंगे। इंटरवल्स बेटा 4 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ओके बेटा, ओपन इंटरवल को बेटा स्मॉल ब्रैकेट से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और क्लोज इंटरवल को लार्ज ब्रैकेट से, बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर देखें बेटा, ओपन इंटरवल का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इसी तरह ये क्लोज इंटरवल का फर्स्ट पार्ट है और ये बेटा सेकंड पार्ट है। अब आपको जैसे ओपन क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लेना हुआ तो यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्ट वाला ओपन है, सेकंड वाला क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आप ओपन टेकन कर लेंगे और सेकंड पे क्लोज टेकन कर लेंगे। तो इससे आपको ओपन क्लोज का इंटरवल ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। इसी तरह जैसे आपको क्लोज ओपन इंटरवल का लेना हुआ तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्लोज हो गया और सेकंड क्या हो गया, ओपन हो गया। तो फर्स्ट का क्लोज ऐसे होगा और सेकंड का ओपन बेटा ऐसे होगा। तो क्लोज ओपन इंटरवल का ब्रैकेट ये बन गया। ओके बेटा, आई होप आपको इंटरवल और टाइप्स ऑफ इंटरवल के ब्रैकेट्स क्या होते हैं, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बेटा हम इन इंटरवल्स का मीनिंग समझेंगे क्या होगा। बेटा जैसे आपको फर्स्ट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 ऐसा करके रिटर्न मिल गया, ऐसा लिखा आपको मिल गया, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 का मीनिंग है बेटा x की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते, x की वैल्यू आप 7 नहीं ले सकते, तो ले क्या सकते हो, बिटवीन वैल्यू ले सकते हो, बीच की वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर बेटा कोई भी x जो है ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू एक्सक्लूड की जाएगी और एंड वाली वैल्यू एक्सक्लूड की जाएगी। मतलब x की वैल्यू 3 नहीं ली जाएगी, 7 नहीं ली जाएगी, तो ली क्या जाएगी, 3 के जस्ट आफ्टर ली जाएगी और 7 के जस्ट बिफोर ली जाएगी। और यहाँ पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा। और रियल नंबर क्या होता है, एज यू नो, आप भली भांति जानते हैं क्या होता है।
एक्सेप्ट अंडर रूट निगेटिव। ऑल नंबर क्या है बेटा? रियल नंबर हैं। जितने रूट में हैं या जितने अपान में होते हैं, पॉइंट, सॉइंट, रूट, सूट, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं बेटा? रियल नंबर्स कहलाते हैं। कंप्लीट नंबर तो आते ही हैं, लेकिन सारे पॉइंट वाली वैल्यूएं, सारी अपान वाली वैल्यूएं, सारी रूट वाली वैल्यूएं, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, जिनका नहीं निकलता, ये सारे के सारे बेटा रियल नंबर्स होते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स है रियल नंबर्स कह रहा है। डिफिनेशन क्या कह रहा है? द कलेक्शन बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड एन इंटरवल। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल में जो हम बात करेंगे, दो रियल नंबर के बिटवीन नंबर के कलेक्शन को बेटा यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 का मतलब हुआ x की वैल्यू 3 नहीं कंसीडर की जाएगी, 7 नहीं कंसीडर की जाएगी, बिटवीन वाली वैल्यू कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर बेटा एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात क्या है कि बेटा बिटवीन की वैल्यू हर टाइप्स ऑफ इंटरवल में लेनी है। कोई भी टाइप्स ऑफ इंटरवल है तो बिटवीन की वैल्यू आपको लेनी है। ओके, तो बिटवीन की वैल्यू तो सभी में लेनी है। ओपन इंटरवल में ही बेटा, ओपन इंटरवल में ही जो स्टार्टिंग एंड पे रहेगा उसकी वैल्यू नहीं लेनी है, उसके जस्ट आफ्टर या जस्ट बिफोर लेना है। अगर स्टार्टिंग में है तो जस्ट आफ्टर लोगे, और ओपन में अगर एंड पे है जस्ट बिफोर लोगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा? 3 तो लेना नहीं है, 3 के जस्ट आफ्टर 3.001 से स्टार्ट करोगे। और बेटा अगर इंड की बात करें तो इंड हम कहाँ पे करेंगे बेटा? इंड हम कहाँ पे करेंगे? 6.999 पर हम बेटा जाके इंड करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? 3.001 के बाद क्या होगा? 3.002, 3.003, 3.004, 3.009, फिर 3.0099999, ये सब वैल्यू है। फिर ऐसे करके बेटा ऐसे 3.003 मतलब 3.00 ऐसे करके 1000 2000 करोड़ वैल्यू ऐसे बनेंगी। ठीक है, फिर 1000 2000 वर्ष बाद, एक आध दो पीढ़ी के बाद आपको जाके क्या मिलेगा बेटा? 4 मिलेगा, और इसमें भी पॉइंट चालू होगा। फिर जाके आपको 5 मिलेगा, फिर इसमें भी पॉइंट चलेगा, रूट चलेगा, अपान चलेगा, फिर उसमें भी जाके आपको फिर 5 के बाद 6 मिलेगा। इस तरीके से लास्ट में एकदम आपको 6.99 मिलेगा। तो अगर मैं ये करूं, अगर मैं ये बात कहूं कि इनके नंबर, इनके बिटवीन कितने नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे अनकाउंटेबल नंबर्स हुए ना बेटा। इनके बिटवीन कितने नंबर्स हैं, अगर मैं कहूँ इनको काउंट करो, इनको लिखो, तो बेटा लिखने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये लिखते लिखते तुम लिख उठोगे, आप लिख उठोगे कि फला आदमी इस दुनिया में अब नहीं रहा, क्योंकि दो रियल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट वैल्यू अनकाउंटेबल नंबर्स बेटा लाइज करते हैं। ओके बेटा, तो लिखने का डोंट प्रयास मत करना, नहीं तो जान लो सरकारी दस्तावेज में आ जाओगे कि ये आदमी अब नहीं रहा, क्योंकि लिख नहीं पाओगे। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 का मतलब है x की वैल्यू 3.001 से स्टार्ट करोगे, एक आध दो पुष्ट बाद आपको 4 मिलेगा, फिर एक आध दो शताब्दी बाद 5 मिलेगा। इसी तरीके से ऐसे शताब्दी 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 बीतती रहेगी, और लास्ट में आपको x की वैल्यू 6.999 मिलेगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा देखिएगा, अब इस चीज़ को अगर हमें मैथमेटिकली रिटर्न करना हुआ तो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं बेटा? 3 से ग्रेटर देन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम x ग्रेटर देन 3 और लेस देन क्या रिटर्न करेंगे बेटा? 7। यहाँ पर बेटा x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है? x की वैल्यू मैं 3 से ग्रेटर देन नहीं ले रहा हूँ, देख लो 3.001 से स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद मैं इससे वैल्यू बड़ी बड़ी, उससे बड़ी बड़ी ऐसे लेता ही तो जा रहा हूँ, लेकिन 7 से तो मैं छोटा ही ले रहा हूँ, 7 से तो स्मॉल ही ले रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैथमेटिकली ओपन इंटरवल की चीज़ मैथमेटिकली बेटा ऐसे रिटर्न होगा। आई होप ये चीज़ आपको आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई कहे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 है तो कितनी वैल्यूएं होंगी ये बताओ, तो कह दो भैया इनके बीच इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको स्टार्टिंग की वैल्यू और एंड की वैल्यू कहो तो बता दूं, यहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे ख़त्म होगा, और इनके बीच तो भाई इनफाइनाइट वैल्यू होगी। मैं तो नहीं लिख पाऊँगा, आप लिख लेते हो, बहुत महान हो। ठीक है, वो क्या उनकी 2-4 पुस्त लिखेगी, 10 पुस्त लिखेगी, तब भी नहीं लिख पाएगी, ये जानते रहिएगा।
तो बेटा इनके बिटवीन ऑल वैल्यू को आपने रिटेन तो कर नहीं पाया, रिटेन अगर करने की कोशिश करोगे तो नहीं रिटेन हो पाएगा, लेकिन ऑल वैल्यूओं को बेटा आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर अगर इन ऑल वैल्यूओं को आपको शो करना हुआ तो कैसे शो करेंगे, तो ऐसे आप नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 7 ले लेंगे बेटा, ओके। और आप कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्कल बना देंगे, यहाँ पर वृत्त बना देंगे, ओके। 3 और 7 यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना बेटा, ओपन इंटरवल रहेगा तो यहाँ पे जो गिवन नंबर्स होंगे, गिवन पॉइंट्स होंगे, उन पे क्या बनेगा, हमेशा ऑलवेज क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, चूड़ी बनेगा, कड़ा बनेगा, ऐसे आप कड़ा बना देंगे, ओके। और इसको आप ऐसे खाली रखेंगे, खाली ओपन रखना ये बताएगा कि भैया आपको x की वैल्यू 3 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है, तो लेना क्या है बेटा, बिटवीन वैल्यू लेना है। तो ये बीच वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होंगी ना, इनको आप ऐसे बेटा क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, साइडेड कर देंगे, ये गैप वैप नहीं रहेगा, ये एकदम इसको एकदम बेटा ऐसे पेन से अपना यूँ आप इसको यूँ घिस देंगे, ठीक है, ऐसे आप घिस देंगे, एकदम ब्लैक कर देंगे पूरा, ओके बेटा। तो ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 कर रहा था तो इनके बिटवीन वैल्यू को रिटर्न करने के लिए कहा तो आप तो रिटर्न नहीं कर पाए, लेकिन नंबर लाइन पे देखिए ऑल वैल्यूओं को आपने शो कर लिया। आई होप आपको ओपन इंटरवल की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक बात और बता दूं बेटा, मैथमेटिकली आप कैसे जानोगे कि यहाँ पर हमें आंसर ओपन इंटरवल में देना है और यहाँ पर हमें आंसर क्लोज इंटरवल में देना है। बेटा अगर किसका साइन हो, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, तो हमेशा आंसर आपको किस इंटरवल में देना है बेटा, ओपन इंटरवल में देना है। इसको आप कैसे याद रखोगे, विदाउट इक्वल टू, अगर विदाउट इक्वल टू बड़ा या छोटा है बेटा तो आंसर हमेशा किस इंटरवल में दिया जाना है, ओपन इंटरवल में देना है। देख लो, ग्रेटर देन और लेस देन बनाना, तो ग्रेटर देन लेस देन बनेगा तो हमेशा आप जान जाओगे ओपन इंटरवल में आपको आंसर देना है। और ओपन इंटरवल रहेगा तो पॉइंट पे आप सर्कल लगाओगे और बिटवीन वाली वैल्यू लेनी है, कंसीडर करनी है तो ब्लैक कर दोगे, ओके। यहाँ तक आ गया होगा। अब अपना सेकंड देखो, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है क्या, 3 to 7। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 भी लेना है, 7 भी लेना है और बिटवीन की वैल्यू तो सभी में लेनी ही होती है, पहले ही बता दिया हूँ, तो बिटवीन की वैल्यू तो लोगे ही, ओके बेटा। क्लोज इंटरवल में बेटा अगर क्लोज रहेगा तो हर वैल्यू इंक्लूड रहेंगी, ओपन में स्टार्टिंग और एंड आपका एक्सक्लूड हो जाता है, बाहर हो जाता है, केवल बीच की वैल्यू आपको लेनी होती है, केवल बिटवीन की वैल्यू आपको लेनी होती है। बट क्लोज में स्टार्टिंग और एंड वाला भी इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो x की वैल्यू आपको 3 भी लेना है, 7 भी लेना है, बिटवीन की वैल्यू तो लेनी ही है। मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे और इसके बाद 3 पॉइंट, इसके बाद क्या होगा 3.001। अब इसमें पॉइंट ऐसे चलेगा, एक आध 2 शताब्दी बाद जाके आपको 4 मिलेगा, ठीक है, फिर ऐसे एक आध 2 शताब्दी बाद 5 मिलेगा, फिर उसमें भी पॉइंट चलेगा, 6 मिलेगा, लेकिन एकदम लास्ट में क्या मिलेगा, एकदम लास्ट में x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 7 मिलेगी। आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को अगर आपको मैथमेटिकली रिटर्न करना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे 3, क्योंकि x की वैल्यू अब आप क्या ले रहे हैं बेटा, 3 भी ले रहे हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद तो आप बड़ी वैल्यू लेंगे ही, 3 के बाद तो आप बड़ी वैल्यू लेंगे ना, इसलिए आपने ग्रेटर लगाया। और इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, तो x की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी ले रहे हो, तो इसीलिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और उधर क्या बेटा 7 ले रहे हो, इसलिए इक्वल टू लगाओगे, और उसके बाद 7 से देखो छोटी वैल्यू लोगे तो इसलिए आप यहाँ पे लेस देन लगाओगे और यहाँ पे 7 लिख दोगे, ओके बेटा।
तो कहने का मतलब बेटा अगर बड़ा छोटा इक्वल टू के साथ देखो आ गया, इक्वल टू के साथ आ गया, तो अगर बड़ा या छोटा बेटा, अगर बड़ा या छोटा बेटा, बड़ा या छोटा इक्वल टू के साथ आ रहा हो तो हमेशा कौन सा इंटरवल बनेगा बेटा? क्लोज इंटरवल बनेगा। अगर बड़ा या छोटा बेटा विथ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल बनेगा, बड़ा या छोटा विदाउट इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। ओके, अब आगे देखो। अब इसको अगर नंबर लाइन पे हमें शो करना हुआ, नंबर लाइन पे इसे शो करना हुआ तो यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 7 होगा। 3 आफ्टर 7 ही तो होगा। अभी तक ओपन इंटरवल था तो सर्कल आपने बनाया, अब क्लोज इंटरवल है तो सर्कल बनाओगे, लेकिन सर्कल को अब यहाँ पे साइडेड कर दोगे, डार्क कर दोगे, ब्लैक कर दोगे। यहाँ पे भी सर्कल को, सर्कल था ना बेटा, वृत्त था, वृत्त को गोला बना दोगे, सर्कल को स्फीयर बना दोगे, क्योंकि 3 और 7 भी अब ले रहे हो। यहाँ पे ब्लैक करना, ये डार्क करना, ये बताता ये भी वैल्यू कंसीडर की जा रही है। और बीच की वैल्यू तो सभी में लेनी ही रहेगी, और बीच वाला यूं ऐसे आप बेटा अपनी पेन से काला कर दोगे। इस तरीके से बेटा आप पेन से अपना काला कर दोगे। तो इससे x बिलोंग्स टू, अगर क्लोज इंटरवल 3 to 7 है तो ऑल वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर पाए, लेकिन नंबर लाइन पे देखिए ऑल वैल्यू को आपने शो तो कर दिया। ऑल वैल्यू को अगर रिटर्न करने के लिए कहा जाता तो आप सरकारी पेज पे रिटर्न हो जाते, इसलिए प्रयास आपने नहीं किया, लेकिन नंबर लाइन पे इस तरीके से ऑल वैल्यू को आपने शो कर लिया। अब इसी तरह बेटा अगर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज के अंदर देखिए x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 3 to 7 हो जाए तो अब यहाँ पे देखो 3 के साथ ओपन है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, और 7 के साथ क्लोज है मतलब x की वैल्यू 7 लेनी है, और बिटवीन वाली वैल्यू तो लेनी ही है। तो मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे? 3.001 से स्टार्ट करोगे, और इंड कहाँ पर करोगे? x की वैल्यू 7 पर इंड करोगे। आई होप आप जैसे ओपन क्लोज चल रहा था इसी तरीके से अब ये ओपन और क्लोज हो गया। तो 3 पे ओपन है तो 3 के आफ्टर वैल्यू लोगे, और 7 पे क्लोज है तो 7 और उसके बिफोर वाली वैल्यू ली ही जाएंगी। आई होप ये समझ गए होंगे। अब मैथमेटिकली से कैसे लिखोगे? देखो अब x की वैल्यू क्या ले रहे हो? 3 से बड़ी ले रहे हो, 3 तो ले नहीं रहे हो, इसलिए x ग्रेटर देन यहाँ पे केवल 3 करोगे, इक्वल टू नहीं लगाओगे क्योंकि 3 नहीं ले रहे हो। देखो फर्स्ट वाली वैल्यू 3.001 है तो x ग्रेटर देन 3 करोगे, लेकिन बेटा यहाँ पे इक्वल टू 7 पे इक्वल टू लगेगा क्योंकि 7 और 7 से छोटी वैल्यू आप ले रहे हो। तो 7 वाले पे देखो यहाँ पे इक्वल टू लगाया और लेस देन भी लगाया, क्योंकि 7 उसके बाद तो मैं छोटी ही वैल्यू इधर ही तो आऊँगा, तो ये आया। अब इस चीज़ को अगर आपको नंबर लाइन पर शो करना हुआ बेटा, नंबर लाइन पर शो करना हुआ तो यहाँ कहीं 3 और यहाँ कहीं 7 होगा। 3 पे क्या लगाओगे? ओपन इंटरवल, और 7 पे क्या लगाओगे? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल देखो है तो 7 पे देखो क्लोज है तो यहाँ पे आप इसको ब्लैक कर दोगे। बाकी 3 पे क्या है बेटा? ओपन इंटरवल है तो 3 को ऐसे ओपन रखोगे, और बीच की वाली ये बीच वाला पार्ट क्या कर दोगे बेटा? यूं ऐसे ब्लैक कर दोगे। तो इससे x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल वाली ऑल वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी एक और बचा है, कौन? x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल, ये क्लोज ओपन इंटरवल 3 to 7 है। तो इसका क्या मतलब है? आई नो आपको पता हो गया होगा, x की वैल्यू 3 लेनी है, बीच की वैल्यू लेनी है, अब 7 नहीं लेना है, ठीक है ना बेटा। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे? 3 से, और इंड कहाँ पर करोगे? इंड कहाँ पर करोगे? 7 पे ओपन है तो इसके जस्ट बिफोर 6.999 पे इंड करोगे। आई होप ये चीज़ भी आ गई होगी। और मैथमेटिकली देखो 3 उसके बाद 3.001 तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन 7 करोगे, और नंबर लाइन पर बेटा यहाँ 3 होगा, यहाँ कहीं 7 होगा। तो 3 पे क्या करोगे बेटा? सर्कल बना के डार्क कर दोगे, और 7 पे सर्कल बना के छोड़ दोगे, और बीच की वैल्यू जो बीच वाली वैल्यू है इस तरह से आप इसको ब्लैक कर देंगे। आई होप आपको इंटरवल और टाइप्स ऑफ इंटरवल और उसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, अब मैं और आपको कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं बता देता हूँ इस प्ले लिस्ट में, ताकि आपके लिए आसान हो। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पर बेटा हम इंटरवल्स की वैल्यू, हम टाइप्स ऑफ इंटरवल को किस वैल्यूओं के लिए यूज करेंगे, कौन सी वैल्यूएं फाइंड करते रहेंगे, तो वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंटरवल को यूज करेंगे। ओके बेटा, अगर बेटा हम रेंज निकालते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेंज निकालते रहेंगे या डोमेन निकालते रहेंगे, ठीक है बेटा, डोमेन निकालते रहेंगे या कोडोमेन निकालते रहेंगे, ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, या कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम बेटा इंटरवल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? इंटरवल्स का यूज करेंगे, अंतराल का यूज करेंगे। और अंतराल में टाइप्स ऑफ इंटरवल्स का यूज होगा बेटा। कोई भी फलन का हम बेटा परिसर निकाल रहे हो, प्रांत निकाल रहे हो, सप्रांत निकाल रहे हो, या कोई भी असमीका सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज करते हैं। ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज करते हैं। जो आपका सेट है, समुच्चय है, वहाँ पे हम इंटरवल्स का यूज करेंगे। रिलेशन फंक्शन में हम टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज करेंगे। असंख्या इनइक्वालिटी पूरा एक चैप्टर ही है, क्लास 11th में 6 वाला चैप्टर है पूरा, वहाँ पे हम इंटरवल्स का यूज़ देखेंगे। क्लास 12th में हम कैलकुलस में, ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी में टाइप्स ऑफ इंटरवल का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज होता हुआ देखेंगे। उसके बाद इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्लास 12th का 2nd चैप्टर है, वहाँ पर भी हम टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज होता है देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन 1st चैप्टर है क्लास 12th का, वहाँ पर भी हम टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज होता हुआ देखेंगे। और लीनियर प्रोग्रामिंग है, वहाँ पर भी हम टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज होता हुआ देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरवल और टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक एक का आपको मीनिंग और मैथमेटिकली नंबर लाइन पर वैसे उसको आपको रिटर्न करना आना चाहिए। नहीं आता है तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, और इस प्लेलिस्ट को सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कैसा लगा, एक एक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर करिएगा, इससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो में क्रिएट करूंगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही मन लगा के और एकदम एंजॉय करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट रहेगा इसको लेकर कि नहीं गुरुजी आपने अच्छा किया है, इसी तरीके से पढ़ाइए, तो मैं इस शैली को कंटिन्यू कर दूंगा आपके लिए। ओके बेटा, तो इसलिए ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज से मिलाता हूं, समझाता हूं। बेटा इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होती है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। समीकरण और असंख्या, ठीक है बेटा, जब दो पार्ट इक्वल टू साइन से हुए हों तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? इक्वेशन बोला जाता है, समीकरण बोला जाता है। एज यू नो ये चीज़ आपको पता होगी। लेकिन बेटा अगर दो पार्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू, इनमें से कोई एक साइन से हुआ हो, तब वहाँ पे इनइक्वेशन बोला जाता है, इनइक्वालिटी बोला जाता है, असमीका बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा इक्वालिटी कहाँ बोला जाएगा? जहाँ पे इक्वल टू लगा रहेगा। बाकी जहाँ पे बेटा लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी बोला जाएगा। एज यू नो आप समझ गए होंगे। अगर दो पार्ट बेटा इक्वल टू साइन से हो रहे हो तो इक्वेशन समीकरण होगा, और अगर दो पार्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू से होते रहें तो इन इक्वेशन असंख्या कहलाएगा। ओके बेटा, यहाँ पर देखो जैसे x और 7 है, यहाँ पे दो पार्ट देखो इक्वल टू से हुआ ना, तो ये समीकरण हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं ग्रेटर देन लगा दूं, अब ये असंख्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा। इक्वल टू लगा दूं तब भी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा करके लेस देन लिख दूं तब भी ये इनइक्वालिटी हो जाएगी, असंख्या हो जाएगी। तो ओके बेटा, अगर हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू बताना।
एक्स की वैल्यू बताना, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो एक्स की वैल्यू बता रहे थे। इसी तरह अगर इनइक्वालिटी कहेगा सॉल्व करो तो इसका मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू बताना। तो अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो हमेशा आप याद रखिएगा, हम किसका इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंटरवल्स का, टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज करते हैं। कोई भी इनइक्वालिटी का सलूशन हम टाइप्स ऑफ इंटरवल में ही, कोई एक इंटरवल में असंख्या का इनइक्वालिटी का सलूशन देते हैं। और इसी तरह अगर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब बेटा इक्वेशन की वैल्यू हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। जैसे हम x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 to 7 है तो इसका एग्जैक्ट मतलब है x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7 है। और अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है तो वहाँ पे आप समझिएगा मैंने इक्वेशन का सलूशन दिया है। और अगर मैं टाइप्स ऑफ इंटरवल का यूज कहीं भी हुआ है तो इसका मतलब आपने कोई इनइक्वालिटी सॉल्व किया है, कोई असंख्या सॉल्व किया है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम प्यारे बच्चों इनइक्वालिटी चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, ठीक है, इनवर्ट सर्कुलर फंक्शन चैप्टर, ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब चीज़ें अब हम बेटा पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ इंटरवल का नॉलेज हो गया। और समुच्चय सेट भी हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ इंटरवल का नॉलेज हो गया। तो बेटा इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे, बाय बच्चों।